नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपके करियर से मुताल्लिक़ जो शुकूक व शुबहात हैं, अगर आप कुछ गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहते हैं, अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है लेकिन आप उसके अलावा किसी और स्किल में आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, आप आगे किस तरह से एडमिशन लें, इन तमाम चीज़ों का हम अपने इस प्रोग्राम में अहाता तो करते ही हैं। आज हम एक बेहद ख़ास मौजू लेकर आए हैं। आज हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में मौजू है कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद यानी एक लंबे अरसे के बाद हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुल रही हैं। यकीनन ये हमारे जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है ही, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, इसमें हम सभी तालिब इल्मों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। उन तमाम तालिब इल्मों को एक लंबे वक्त के बाद, अभी तक जिस तरह से उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उसके बाद अब वो जब नए सिरे से अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का अहाता देखेंगे तो किन ख़ास बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से उनका जो एक नफ्सियाती जो दबाव है वो ख़त्म होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़े लंबे अरसे के बाद वो अपना तालीमी सफ़र जो है वो फिर से शुरू करेंगे। खुशी का माहौल है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर भी है पैंडमिक को लेकर, और दूसरी अहम बातें कि किस तरह से वो अपनी जो पुरानी उनकी तालीमी सरगर्मियाँ थी उनको बहाल कर सकें। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से आज अपने इस ख़ास प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और आज आपके लिए एक बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। आपके लिए बेहद काम की चीज़ हमारे इस प्रोग्राम में है, तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ आखिर तक आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब हम एक अपने ख़ास करियर एक्सपर्ट, करियर गाइड से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU से। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी बात हमारे एक्सपर्ट तक आसानी से पहुंच जाए, आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाए। रेहान खान सूरी साहब, चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो खुलने जा रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है, खुशी भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमारी को लेकर या इस तरह की किन खास बातों का हम ध्यान रखें, उन तमाम ताल्लुक से आपसे बेहतर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोई गाइड नहीं कर सकता सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे मौजू पे आज बात करने की बात की है। बहुत अहम मौका है और मुझे लगता है बहुत एक्साइटमेंट भी है। अगर देखा जाए तो बच्चों में एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे एक तो घरों में बंद हैं, ऑनलाइन काफ़ी दुश्वारियां हैं, जो पीछे गुजरा है उसमें बहुत सारी चीज़ों में बच्चों ने जाहिर है कुछ पाया है तो कुछ खोया है, दोनों चीज़ें रही हैं। और अब जो सबसे अहम चैलेंज है ख़ासतौर से इंस्टीट्यूशन के सामने, असातिज़ा इकराम के सामने और स्टूडेंट्स के सामने भी, इस सबके सामने एक चैलेंज है, और हमें ये ज़रूर समझना होगा कि इस चैलेंज को हम लोग कैसे एड्रेस करें, कैसे इसको ओवरकम करें जो आने वाली सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो हम सभी बच्चों का खैर मकदम करते हैं कि वो बच्चे कैंपस में आ रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही एक खुशाइन बात है, क्योंकि कुछ भी कहिए ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसका जो एक उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसकी लर्निंग होती है, और जो दोस्तों से मिलना और जो एक डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल ज़ाहिर है डिफरेंट होता है। ऑनलाइन ने कुछ ना कुछ हमारी एकेडमिक नीड्स को पूरा किया, लेकिन और बहुत सारी ऐसी नीड्स थी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तमाम तरह की चीज़ें थी जिससे कि हमारा वो नुकसान हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को सबसे पहले आप इसका ख्याल रखें कि देखिए होता क्या है कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं और हम जब ज़ाहिर इतने दिनों बाद मिलते हैं तो हम बहुत सारे एक्साइटमेंट में कुछ अहम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, ख़ासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, और कुछ भी किसी चीज़ को बार बार अगर ज़रूरत पड़ने पे हाथ धोना, और खाने से पहले ज़रूर हाथ धोना, तो इस तरह की चीज़ों का हमें सबसे पहला ख्याल रखना है।
और दूसरा बिल्कुल ये भूलना नहीं है कि ये जो वायरस है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मौजूद है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी अभी मौजूद हैं जिनका पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि अभी 18 से कम के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसमें भी एक तादाद है जिसका नहीं हुआ और काफ़ी जो कवर हुई हैं वो भी एक सिंगल डोज उनका हुआ है। तो इसका ख्याल रखते हुए, एक तो इस पार्ट पे अपने सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखते हुए इसको ज़रूर एहतियात करें। दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर जी सर, कि कुछ चीज़ें छुपाएं ना। बहुत बार ऐसा होता है हमारे बच्चे किसी वजह से तबीयत ठीक नहीं होती और उसे छुपाते हैं, बहुत बार हम लोग टेस्ट नहीं करते। वो हम लोग देखिए बहुत बार छुपाना नुकसानदेह है। आप बहुत सारे अपने दोस्तों का नुकसान कर सकते हैं, अपनी फैमिली का नुकसान कर सकते हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको छुपाना नहीं है। देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो जानना कि अगर खुदा न करे कोई ऐसी तकलीफ़ है, और आपके दूसरों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसका ख्याल रखें और बताएं, उसको डिस्क्लोज़ करें। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं कि अब आती है बात एकेडमिक्स की। ये बात हुई हेल्थ से रिलेटेड और आपके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे रिलेटेड, लेकिन सबसे अहम चीज़ है अब आपकी पढ़ाई। देखिए आपके असातिज़ा इकराम बहुत उन्होंने मेहनत की है इस कोविड के दौरान। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी असातिज़ा उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने आप को पूरा ट्रांजिशन उनका एक तरह से हुआ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं किया, या जूम क्लासेस या जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसको कभी यूज़ नहीं किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने सबने उसको एडॉप्ट किया। तो ये बड़ी एक मुझे लगता है कि उनकी हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अब आपकी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी आदतें कह सकते हैं कि ज़ाहिर है पिछले 2 साल में एक हैबिट डेवलप होती है, ख़ासतौर से जो पढ़ने में हमने अभी ऑनलाइन में एडॉप्ट की। तो वो एडवांटेज भी है हमारे लिए कि हमें स्क्रीन पे पढ़ना आ गया, हमें ऑनलाइन क्लासेस को हमने एडॉप्ट कर लिया, एक तरह से हमारी आदत बन गई। तो ये एक बात है। लेकिन बहुत सारी आदतें हमारी छूटी भी हैं। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो जाहिर है जैसे हो सकता है कि हमारी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना रही हो, हमारी रीडिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। अभी हम बहुत सारी जो क्लास में एक अटेंशन होती है वो हम शायद मिस करने लगे। तो ये सब चीज़ें हो सकता है हमें दुश्वारी आए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप लोग, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको आसान होगा उसको एकोमोडेट करना। लेकिन जो एकेडमिक वैल्यू है उसको समझने की ज़रूरत है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद, मुझे ऐसा लगता है, कहीं अगर मिस होती हैं, कहीं ऐसा आपको लगता है कि आपके पिछले सालों में जो आपको पढ़ना चाहिए था आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए, अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह अगर हो सकती है तो वो आपको कवर अप करना है। देखिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ अगर कमियां रह गई हैं कुछ चीज़ों में, अगर आपकी पिछली छूटी हैं तो उनको आप कवर अप करने की कोशिश करिए। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके टीचर्स से आपकी रूबरू मुलाकात होगी, बिल्कुल। तो आप बहुत सारी चीज़ें उनसे समझ सकते हैं। हो सकता है बहुत बार आपके पास कोई रिसोर्स के एक्सेस ना हो, किताबों का एक्सेस ना हो, वो आप शायद मिल जाएगा स्कूल जाने से। नोट्स का एक्सेस कभी हो सकता है ना हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ज़रूरी नहीं है ये सब केस में हो, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर आपको इसकी तैयारी, इसकी पढ़ाई पे फोकस करते हुए अपनी उन कमियों को ज़रूर पूरा करना है जो किसी वजह से रह गई। क्योंकि देखिए जो कमी अगर कहीं रह गई है और आपने उसको पूर्ण नहीं किया तो जिंदगी भर कमी रहेगी। जी बिल्कुल। और इसका ख्याल रखना है। जी बहुत ही तफसीली और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हमारे तमाम जो तालिब इल्म हैं उनको किस तरह से वो अपने तालीमी सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे अमली तौर पे, इसके बारे में आपने उन्हें गाइड किया है और आपसे हम लगातार रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर से जो कि हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो। तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखें। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं जिनसे हम लगातार आपके करियर को लेकर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। सर ये तो तमाम तर आपने गाइडेंस दिया, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हालिया दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि जो सोशल इंटरेक्शन था, भले ही वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो एक दूसरे से रहा था, लेकिन जो एक बराह रास्त मुलाकात होती है, चाहे वो अपने उस्ताद से हो या फिर हमारे
हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ होगी, वो अब थोड़ा सा उसमें किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अपने करियर को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने भी नए लर्निंग स्किल्स सीखे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि जब वो अपने वापस उसी माहौल में आए तो फिर जो टेक्निकल चीज़ें उन्होंने सीखी हैं कहीं वो उसको भूल जाएं या उससे पीछे चले जाएं। तो उस चीज़ को भी कैसे उन्हें अपने साथ में रखना है और अपने सोशल इंटरेक्शन को भी कैसे उनको मज़ीद इम्प्रूव करना है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कि एक तो हुआ क्या है कि काफ़ी दिनों से आप उनसे मिले नहीं, जो बहुत सारे बच्चे नए हो सकते हैं आपके क्लास में, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनसे आप कभी ना मिले हो, टीचर को हो सकता है आपने कभी देखा ना हो। तो मुझे ये लगता है कि एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, सबको ख्याल रखना चाहिए कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ओपिनियन बनाए होते हैं, क्योंकि आपने अभी तक स्क्रीन पे उनको देखा है, आपकी एक ओपिनियन होती है। तो जब आप उनसे फिजिकली मिलेंगे, जब रूबरू होंगे, तो हो सकता है आपके लिए कुछ चेंज हो, कोई मतलब हो सकता है कोई मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई बहुत शॉर्ट हाइट का कोई हो और आपने उसको सिर्फ स्क्रीन पे देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो शॉर्ट हाइट का है या उसकी नॉर्मल हाइट है। तो इस तरह का, ये मेरी छोटी सी मिसाल है। तो इस तरह का कोई भी वजह हो सकती है। ये मैं एक फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। तो आपको रेस्पेक्ट करनी है उसकी, आपको कहीं भी ये नहीं शो करना कि सामने वाले को फील हो। ये बहुत नॉर्मल सा एक बिहेवियर है, लेकिन आपको जरूर इसका ख्याल रखना है, क्योंकि आप जिससे पहली बार मिलेंगे, बात करेंगे, तो आप वो सेंटिमेंट्स भी बहुत अहम होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप हो सकता है आप किसी को ऑनलाइन आपने अभी तक बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं की है, तो आपकी जब मुलाकात होगी तो उससे आपको बहुत, क्योंकि इनिशियल आपकी जो रेस्पेक्ट है दूसरे को देने की, तो उससे आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट शुरुआत होगी। दूसरी जो लर्निंग की हमने बात कही कि देखिए, जो ऑनलाइन आपने लर्निंग की है इसको बिल्कुल छोड़े ना, आप जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि जो हमारी अभी सेल्फ लर्निंग हमने इस दौरान बहुत की है, और सेल्फ लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पढ़ाई का। मुझे लगता है कि लर्निंग का बहुत अहम एक कंपोनेंट है जो सेल्फ लर्निंग होती है। तो सेल्फ लर्निंग को जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आप सेल्फ लर्निंग मोड से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू करें, और मैं यहाँ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं और जो हमारा एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के लोग हैं, कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन ज़रूर कंटिन्यू रखें। हाइब्रिड मोड को थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं दूर हैं, किसी वजह से एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक अच्छे रिसोर्सेज का एक्सेस करना ऑनलाइन मुझे लगता है कि बहुत बहुत अहम हो जाता है, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। और जो बच्चे अभी अपने इंस्टीट्यूट से दूर हैं, दूसरे स्टेट में हैं या दूसरे शहर में हैं, वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी तैयारी करें आने की, और इस हिसाब से आएँ कि वो वक्त से पहुंच जाएं और अपनी जो भी उनको जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसकी भी तैयारी कर लें, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादातर जगह पर अगले हफ्ते से या उसके बाद कॉलेजेस के खुलने के ऐलान हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें और लर्निंग को अपने ज़रूर कंटिन्यू रखें। ये ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत अहम और बहुत फ़ायदेमंद भी है। उनके जो फायदे हैं उसको जरूर कंटिन्यू करें, और बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन भी चीजें शुरू हो रही हैं। जो कमियां ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन होने की वजह से जो भी कमियां थी वो ऑफलाइन से पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन एक बहुत ही कहते हैं ना फास्ट लर्निंग का एक समंदर है। जो चीजें हम एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल उसमें, वो एक्सेस हमें ऑनलाइन से मिल जाता है। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे तमाम तालिब इल्म जो हमारे नाज़रीन हैं उनको समझाया, ख़ास तौर पर कि किस तरह से वो अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। सर, हम आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब एक मुश्किल वक्त से हम सब निकल कर आए हैं, एक दूसरे की मदद का जज्बा भी हम सब में आया है, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुतासिर भी रहे हैं साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर। अब जब वो अपने स्कूल या कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो क्या आप उनको ये सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे कि वो अपने करियर को लेकर आज से अभी से संजीदा हो जाए? जो भी उन्हें करियर चूज करना है, जो भी अपनाना है, लेकिन उसके लिए वो अभी से कमरबस्ता हो जाएं कि बस अब उनके लिए आगे करियर की राह खुल गई है और इस मौके को उन्हें गंवाना नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, करियर के लिए तो सिंसियरिटी आपकी हमेशा चाहिए,
लेकिन अब मौका वो है जहां पर आप अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर तय करना है कि अब आपको किस करियर में जाना है, आप जहां भी हैं। क्योंकि बहुत अभी जैसे हिना साहिबा ने कहा, बहुत अहम और बहुत अच्छी बात कही कि जो 2 साल गुजरे वो इतने मुश्किलात के थे कि लोगों की, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी होप्स को छोड़ दिया। वो पढ़ाई के ताल्लुक से कहिए, नौकरी के ताल्लुक से कहिए, या आगे बढ़ने के ताल्लुक से कहिए, तो जो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत लो हुआ, हमारे मोरल लो हो गए कि हाँ अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हम कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अपने उस लाइन को छोड़ दिया जिस लाइन पे वो जाना चाहते थे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, वक्त जो है निकला नहीं, ये बात मानिए। 1 साल या 2 साल इतने बड़े नहीं होते कि आप इनको कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप कभी भी इसे कवर कर सकते हैं, सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन चाहिए और आप मेहनत करिए। तो आपने कोई भी करियर पहले अगर सोचा था और किसी वजह से अब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे 2 साल निकल गए, 1 साल, कोई हर्ज नहीं है। आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। आप आज मेहनत शुरू करेंगे तो आप जरूर अचीव कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने नहीं सोचा है कुछ, तो आप अब जो वक्त आ गया, अपने टीचर्स से बात करिए, अपने सीनियर्स से बात करिए। आप बहुत सारे अपने उन लोगों से बात कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी उस करियर में हो जिस करियर में आप जाना चाहते हैं, या किसी आपने टीचर आपके सबसे अच्छे आपके काउंसलर हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई काउंसलर मौजूद है आपके स्कूल में या कॉलेज में, आप उससे बात करिए। या आपको कहीं कोई काउंसलिंग का मौका मिलता है, काउंसलिंग अटेंड करने का या मुलाकात करने का, काउंसलर जरूर करिए। आपसे जो है वो गाइडेंस ले रहे हैं, और यहाँ पर हमें एक कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। चलिए हम पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात आपसे कंटिन्यू रखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। उल्फत, जम्मू कश्मीर से। सवाल करिए। जी, मैंने रिसेंटली नीट दिया था, अब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे पूछना था, यूनानी, आयुर्वेदिक या फिजियोथेरेपी में से मेरे लिए क्या सही रहेगा चुनना? हाँ देखो बेटे, इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये तीनों जो मतलब यूनानी और अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें, ये दोनों अलग एक स्ट्रीम हो जाती हैं और फिजियोथेरेपी एक अलग स्ट्रीम हो जाती है। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। आपका इंटरेस्ट किस में वो मैटर करता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदिक में है तो आयुर्वेदिक में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनानी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मुझसे कहें मुझे क्या, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे फैसला करना होता, तो मेरा फैसला नंबर 1 पर यूनानी होता, नंबर 2 पर फिजियोथेरेपी होता और नंबर 3 पर आयुर्वेदिक होता। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उल्फत को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो नाज़रीन, आप इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, किसी वजह से ये उनका जो फ़ोन है वो नहीं लग पाया है, हमें उनके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। और जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, हर तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुश्किल वक्त के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब इसी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है अपने करियर को लेकर। आज से, अभी से हमें संजीदा भी होना है। सूरी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नफ्सियाती तौर पर हमें कितना मजबूत होना है कि हाँ अब हमारी यूनिवर्सिटी खुल रही है, कॉलेज खुल रहा है या स्कूल खुल रहा है, तो हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। इस बात को हम एज अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म के तौर पर कैसे लेंगे? मुझे लगता है आपने बहुत अहम बात कही है हिना साहिबा। हो क्या रहा है कि काफी बच्चों का मोरल बहुत लो है। जी सर। और उन्होंने अभी जो खासतौर से जो ऑनलाइन एग्जाम्स कहें, ओपन बुक एग्जाम्स कहें, और पढ़ाई जो इस तरह से हुई है, उसमें काफी बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है। बिल्कुल सर। तो अब जब बच्चों को स्कूल जाना या कॉलेज जाना है तो उनको एक डर है, उनको घबराहट है कि अब हम स्कूल जाना है, अब हमें एक रूटीन जो पहले पढ़ाई करनी होती थी, जिस तरह से हमें एग्जाम देने होते थे और जिस तरह से क्लास का होमवर्क और असाइनमेंट्स करने होते थे, अब शायद वो हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों से हमारी बात हुई है, तो बच्चों का ये एक अंदर फियर है कि अब हम कैसे करें। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि अच्छा स्कूल खुल रहे हैं, हम जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, थोड़ा खेलेंगे, कूदेंगे, मजे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर भी है एकेडमिक को लेकर। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों से कि बच्चों बिल्कुल घबराएं ना। आप जब कॉलेज पहुंचेंगे तो आपके टीचर्स आपको मदद करने के लिए बैठे हैं, आप उनको अपना मददगार माने।
वो आपको हेल्प करेंगे, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस वापस लाने में ना आपके टीचर्स ही आपकी हेल्प करेंगे। और जब क्लास शुरू होगी और आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा और आपका टेस्ट होगा या कोई असाइनमेंट होगा, तो आप जब करेंगे तो आपके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप करते नहीं है तो आप तब तक आपको डर लगता है करने में, तो डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि डर कभी कभी हमें, ये हमारा फियर होता है, जैसे आपने कहा नफ्सियाती तौर पे हम इतना अपने आप को समझ लेते हैं कि भाई ये तो जब हम करेंगे कैसे करेंगे, और हमें घबराहट होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे इस डर से स्कूल जाने के लिए कह देते हैं जी हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, हम स्कूल नहीं आएंगे। जी जी जी। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप बिल्कुल डरें ना, घबराएं ना, और स्कूल कॉलेज जाएं। थोड़ी मेहनत आपको करनी है, आप जहन बना लें कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे फेस करना है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मेहनत करनी होगी। शुरू में हो सकता है कहीं एक आध हफ्ते आपको परेशानी आए, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर आपको हमारे जो किसी को भी नाजरीन को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक कॉलर से। हेलो 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 जी। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। जी 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 जी, मेरा नाम हैदर अली है। जी, कहाँ से कॉल किया सर? जी जी, श्रीनगर कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। जी, सवाल करिए सर। जी, मेरा ये बेटे ने रिसेंटली 2021 में उन्होंने बीएससी किया है। तो अब बीएससी करने के बाद उसकी चॉइस हो जाती है कि मैं एमएससी करूँगा ये जो बायोटेक्नोलॉजी में। तो अब प्रोफेसर साहब से ये पूछना था कि क्या उसके बगैर भी कोई इसका ये एमएससी में अगर जाएंगे वो, तो कोई और भी सिस्टम है जो उसके लिए बेहतर रहेगा? तो इन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, बात तो मेरी जवाब नहीं आ पाया, लेकिन अगर उन्होंने प्लेन बीएससी भी की है और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो मेरा अपना मशवरा ये है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत अच्छी फील्ड है, रिसर्च के ताल्लुक से खास तौर से, और काफ़ी उसमें रिसर्च हो रही है। वो फील्ड अच्छा है, अपनाना चाहिए। और जनरल बीएससी अगर उन्होंने की हुई है और एमएससी लाइफ साइंसेज में भी कर सकते हैं। देखिए, एमएससी बहुत फायदेमंद मैं कहूँगा कि उनके लिए कोर्स होगा, एमएससी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छे यूनिवर्सिटी को फोकस रखें, अच्छी जगह से करें, और थोड़ी सी रिसर्च में थोड़ी मेहनत करें, और उसके बाद अपना नेट वगैरह क्वालिफाई करें और फर्दर अपनी कंटिन्यू करें स्टडी को। और क्योंकि आप जब नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इसको फेलोशिप मिलने लगती है, और आपके लिए आसान होता है कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो मैं मशवरा यहाँ यही दूंगा कि अगर उनको पढ़ाई का शौक है तो अपनी पढ़ाई को पीएचडी तक ले जाएं, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। तो इसमें इनको बेहतर यही रहेगा कि अगर ये प्लान कर लें कि मुझे रिसर्च में जाना। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन कॉलर को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाज़रीन, चलते चलते प्रोग्राम हेलो करियर में अब एक नज़र डालते हैं जॉब अलर्ट पर।